जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के रचना चैप्टर से संबंधित इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ये जो प्रश्न है ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूरा चांस है कि अब की बार भी मतलब 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें भी रहे। पूरा चांस है कि पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें हल करना आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो पहले आप लोग प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री हो। फिर त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमें त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है दिए गए मानों के अनुसार। ए बी सी की रचना करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो फिर इस त्रिभुज के समरूप ही एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं त्रिभुज ए बी सी की रचना दिए गए मानों के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बी सी भुजा खींच लेते हैं। तो बी सी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बी सी बराबर हमने 6 सेंटीमीटर खींच रखा है, ठीक है। तो बी सी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोण बी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में कोण बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप चाहे तो प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं तो चांद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए चांद से बनाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपको क्या करना है, देखिए बी को हमने केंद्र माना है और 60 डिग्री ये है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को बिंदु बी से मिलाते हुए किरण खींचना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए खींच लेते हैं हम। तो हमने एक किरण खींच लिया। इस किरण का नाम देते हैं एक्स। इस किरण का नाम हुआ बी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इतना करने के बाद ये वाला जो कोण कितना हुआ, 60 डिग्री का कोण बना। अब क्या हुआ देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखिए ए बी बराबर कितना है, प्रश्न में देखिए ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी ए कहाँ होगा, इसी किरण पर होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। यहाँ से देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर का हमने त्रिज्या ले लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो बिंदु बी को केंद्र मानते हुए इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर किरण बी एक्स पर प्रतिच्छेद करना है, ठीक है। चाप खींचना है। अब ये चाप जो है वो किरण बी एक्स को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम है ए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए और सी को मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से मिलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलाते हैं। हमने मिला दिया। तो फ्रेंड्स देखिए ए बी सी की रचना हो गया, त्रिभुज ए बी सी की, ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गया, तो फिर हमें एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए तो हमें ये जो बिंदु बी है, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए कोई किरण खींचना होगा, ठीक है। चलिए हम बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए
कोई किरण खींचते हैं। तो हमने एक किरण खींच लिया। चलिए इस किरण का नाम दे देते हैं वाई। ठीक है, तो इस किरण का पूरा नाम हुआ बी वाई। अब इस किरण बी वाई पर हमें कुछ बिंदुओं को अंकित करना है। ठीक है, अब कितना बिंदु अंकित होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको देखना है भिन्न को। इसके लिए यहाँ पर ये जो भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, इस भिन्न में जो बड़ी संख्या है उतना बार ही आपको बिंदु अंकित करना है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 4 है। तो 4 बिंदु को अंकित करना है इस किरण पर, बी वाई किरण पर। अब देखिए चारों बिंदु को सेम दूरी पर अंकित करेंगे। दूरी क्या होगा? सेम होगा। तो आप फ्रेंड्स कोई भी दूरी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दूरी ले सकते हैं। चलिए हमने इतना दूरी लिया। अब इतना ही दूरी से आपको 4 क्या करना है? 4 बिंदु अंकित करना है। यहाँ पर हम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यही दूरी होना चाहिए, दूरी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेम दूरी होना चाहिए। 2 दूरी हमने ले लिया, 2 बिंदु अंकित कर लिया, एक बिंदु और एक बिंदु और कर लेते हैं। 4 बिंदु हमने अंकित कर लिया। तो यहाँ पर 4 बिंदु मिला। ठीक है, 4 बिंदु मिला। चारों बिंदु का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं B1, इसका B2, इसका नाम देते हैं B3 और इसका नाम देते हैं फ्रेंड्स B4। ठीक है, 4 बिंदु मिल गया। अब यहाँ पर हमें बिंदु C को इन बिंदुओं से मिलाना होता है। अब यहाँ पर कई लड़कों की, कई छात्रों की दिक्कत होती है, डाउट होती है कि किस बिंदु को C से मिलाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, किस बिंदु को मिलाया जाएगा? तो हमारा बात ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए जो संख्या हर में है उसके संगत बिंदु को मिलाना होता है बिंदु सी से। तो यहाँ पर देखिए हर में कौन सी संख्या है? 4 है। तो 4 के संगत जो बिंदु है उसी को सी से मिलाया जाएगा। अब हर वाली संख्या ही, याद रखिए, हर वाली संख्या ही आपको मिलाना होता है। तो हर में जो संख्या रहेगा उसके संगत बिंदु को आपको बिंदु सी से मिलाया जाएगा, मिलाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हर में कौन सी संख्या है? 4 है। तो इसके संगत बिंदु कौन है? B4। तो B4 को बिंदु सी से मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। चलिए एक बार हम और रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पर सी से किस बिंदु को मिलाया जाता है? तो हर में जो संख्या रहती है उस संख्या के संगत बिंदु को सी से मिलाया जाता है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब आपको क्या करना होता है यहाँ पर? अब इतना करने के बाद रेखाखंड B4C के समांतर किसी बिंदु से एक रेखाखंड खींचना होता है। ठीक है, अब किस बिंदु से रेखाखंड खींचा जाए कि B4C के समांतर हो जाए? तो किस बिंदु से खींचेंगे रेखाखंड फ्रेंड्स? तो अब आपको यहाँ पर अंश वाली जो संख्या है उसके संगत बिंदु से खींचना होता है। तो अंश वाली संख्या कौन है? 3 है। तो यहाँ से आपको बिंदु 3 से रेखाखंड B4C के समांतर एक रेखाखंड खींचना होगा BC पर। ठीक है, अब समांतर रेखा खींचने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ पर तकनीक होती है, आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको कोई भी त्रिज्या ले लेना है, कोई भी त्रिज्या ले लेना है और उस त्रिज्या से इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स? चाप खींचना है। इस त्रिज्या से आपको क्या करना है फ्रेंड्स? चाप खींचना है। हमने चाप खींच लिया। अब इतना ही त्रिज्या से जिस बिंदु से आपको रेखाखंड खींचना है उस बिंदु से आपको फिर चाप खींचना है। ठीक है, चलिए हमने खींच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस कोण की, यानी इस चाप की लंबाई को आपको माप लेना है। चलिए हमने इतना आया नापने पर, मतलब मापने पर। अब इतना ही त्रिज्या लेकर आपको यहाँ पर अब
चाप खींचना है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये वाला और ये वाला इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अब इस बिंदु से होते हुए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस बिंदु से होते हुए रेखा खींचेंगे, मतलब रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को बिंदु B3 और ये वाले बिंदु को मिलाते हुए रेखाखंड खींचेंगे BC पर। चलिए हो गया। अब ये वाला जो रेखा मिला है इसके समांतर है। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम देते हैं C'। अब फिर हमें क्या करना होता है, बिंदु C' से रेखाखंड AC के समांतर BX पर एक रेखाखंड खींचना होता है। ठीक है, चलिए खींचते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर खींचेंगे, जैसे यहाँ पर हमने समांतर रेखा खींचा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी खींचेंगे। तो हमने क्या बोला, कोई भी त्रिज्या आप लीजिए और उस त्रिज्या से आपको क्या करना है, चाप खींचना है। अब यहाँ पर कोण बना है, ठीक है, ये वाला कोण। अभी आपको कुछ नहीं करना है, फिर इतना ही त्रिज्या लेकर जिस बिंदु से आपको रेखाखंड खींचना है उस बिंदु पर, फिर उस बिंदु को केंद्र मानते हुए फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चाप खींचना है। हमने खींच दिया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेनी है। देखिए इतना आया। अब इतना ही दूरी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ पर क्या करना है, चाप खींचना है। अब ये वाला बिंदु हमें मिला, प्रतिच्छेद मिला, प्रतिच्छेदी बिंदु ये वाला। तो अब इन दोनों बिंदुओं को, बिंदु C' और ये वाला बिंदु को मिलाते हुए हम रेखाखंड खींचेंगे BA पर। ठीक है, खींच दिया। अब देखिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं A'। तो यहाँ पर रेखाखंड A', C' ये जो है AC के क्या है, समांतर है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नया त्रिभुज मिल गया, A', B, C'। यही हमारा त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की रचना हम करना चाहते हैं। ठीक है, यही वह त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है, चलिए तो हो गया, हमने त्रिभुज की रचना कर दिया। यही काम, इतना ही काम आपको करना होता है। अब आपको क्या करना होता है, रचना के चरण लिखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको रचना का चरण लिखना पड़ेगा। आइए हम आपको रचना के चरण दिखाते हैं। हमने पहले ही, देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही लिख कर रखा है, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम अभी लिखें तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पहले ही लिख कर रखा है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए रचना के चरण मतलब यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी रचना किया है अपने तरफ से, उसको ही लिख देना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर BC की लंबाई कितना लिया, 6 सेंटीमीटर लिया। सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में हम लोगों ने क्या किया, B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण BX खींचा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए BX किरण खींचा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और तीसरा में हमने क्या किया, तो तीसरा में फ्रेंड्स हमने किया, B को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। देखिए B को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो BX को A पर प्रतिच्छेद किया। अब यहाँ पर देख लीजिए, B को हमने केंद्र माना, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। ठीक है, चाप लेकर क्या किया हमने, देखिए त्रिज्या लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने चाप खींचा और ये चाप बिंदु A पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, और 4 नंबर में हम लोगों ने क्या किया, तो फ्रेंड्स 4 नंबर में हम लोगों ने किया, B पर न्यून कोण बनाते हुए किरण BY खींचा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक और आपको ऐड करना होगा। देखिए हमने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बिंदु A और C को मिलाया। तो आप यहाँ पर देखिए 3 नंबर के बाद आप ये लिख लेंगे कि बिंदु A को C से मिलाया, उसके बाद ये सब होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर में B पर न्यून कोण बनाते हुए किरण BY खींचा। अब यहाँ पर देखिए B पर न्यून कोण बनाते हुए हमने क्या किया,
किरण बी वाई खींचा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाई खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद हमने किया 4 बिंदुओं B1 B2 B3 और B4 को किरण बी वाई पर इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इन 4 बिंदु को अंकित किया और ये चारों बिंदु क्या है, आपस में सेम दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये काम किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोगों ने किया, उसके बाद B4 को C से मिलाया, यहाँ पर देख रहे हैं B4 को C से मिलाया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, B3 से B4C के समांतर रेखाखंड B3C खींचा, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए B3 से B4C के समांतर हम लोगों ने एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम क्या है, B3C डैश। यहाँ पर आप देख रहे हैं B3C डैश, यहाँ पर C डैश होगा, ठीक है फ्रेंड्स, छूट गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 8 नंबर में देखिए C डैश से AC के समांतर रेखाखंड A डैश C डैश खींचा, C डैश से AC के समांतर रेखाखंड A डैश C डैश खींचा। देखिए C डैश से रेखाखंड AC के समांतर, यहाँ पर आप देख रहे हैं C डैश से रेखाखंड AC के समांतर हमने रेखाखंड खींचा जिसका नाम है A डैश C डैश। वही चीज़ यहाँ पर 8 नंबर में लिखा गया है, C डैश से AC के समांतर रेखाखंड A डैश C डैश से खींचा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है रचना के चरण में। चलिए एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं 8वां रचना के चरण। देखिए यहाँ पर 9 होना चाहिए, एक यहाँ पर छूट गया है, आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिएगा ये वाला छूट गया है, ए को सी से मिलाया, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही आपको लिखना है। इतना करने के बाद ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज मिल जाता है जिसकी हम रचना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभीष्ट त्रिभुज कौन है भैया, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से रचना किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।